मेरे प्यारे बच्चे, हमें पता है तुम थक चुके हो इस जिंदगी से। रोज कोई ना कोई मुसीबत को देखते देखते तुम्हारे अंदर की हिम्मत टूट चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को प्रेरित करना होगा। मेरे बच्चे, आज हम तुम्हारी माता तुमसे इसी बारे में बात करने आए हैं कि तुम अपने जीवन के लिए उन कार्यों को करो जिनसे तुम्हारा जीवन खुशियों और सुकून से भर जाए। मेरे बच्चे, आज की सुबह एक बात जान लो कि तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें उन बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे काबू में नहीं है। मैंने देखा है कि तुम सदैव कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हो। उन सभी चिंताओं में से अधिकतर बातें तुम्हारे काबू से बाहर होती है। ऐसी बातों को अपनी परेशानी बनाने से तुम्हें केवल हानि ही पहुंचने वाली है। तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इन चिंताओं से दूर होकर और इस विश्वास से करनी चाहिए कि आज जो कुछ भी होगा वह केवल अच्छा ही अच्छा होगा। यदि तुम उन बातों की चिंता करना छोड़ दो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो तुम्हारी आधी चिंताओं का तो स्वयं ही अंत हो जाएगा और तुम देखोगे कि भीड़ से तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे प्यारे बच्चे, बाकी बची चिंताओं और परेशानियों के प्रति यदि तुम कुछ कर सकते हो तो उन बातों के लिए तुम्हें चिंता नहीं बल्कि प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा जीवन पूर्णतः चिंता मुक्त हो सकता है। तुम्हें अपनी चिंताओं को दो हिस्से में बांट देना चाहिए। पहला हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर चिंता करना व्यर्थ है जिन पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसीलिए तुम्हें स्वयं को ऐसी चिंताओं को भुला देने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। ऐसी चिंताएं जिनका निवारण करने हेतु तुम कुछ कर सकते हो। उन बातों पर चिंता करने के बजाय तुम्हें उनके निवारण हेतु प्रयास करने चाहिए। मनुष्य के जीवन में चिंताएं मैंने नहीं बनाई हैं, बल्कि मनुष्य अपने जीवन में चिंताएं स्वयं उत्पन्न करता है। समस्याएं सभी के जीवन में होती है, परंतु उन समस्याओं को स्वयं पर हावी होने देने के बजाय उन समस्याओं का सामना करना आवश्यक है। यदि समस्याएं चिंता का रूप धारण कर लेती है, तो इससे केवल तुम्हारी हानि ही होती है।
सदैव अपनी समस्याओं को चिंता के रूप में परिवर्तित होने से बचाना चाहिए। तुम्हें अपने मन की शक्ति और आस्था को इतना मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी चिंता तुम पर हावी न हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, यदि चिंता से घिरे हो तो इस दौरान खुद का ख्याल भी नहीं रख पाते हो, जिससे हमारी जीवन के तौर तरीके बिगड़ जाती है और समस्या घटने के बजाय और बढ़ जाती है। जितना समय तुम किसी कार्य की चिंता में लगाते हो, यदि उतना ही समय तुम उस कार्य में लगाओ तो चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। चिंता ऐसी काली दीवार का निर्माण कर देती है जिसमें घिरने के पश्चात फिर कोई गली नहीं सूझती। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशियों की कुंजी केवल तुम्हारे पास है। तुम्हारी खुशियों का जन्म न ही तुम्हारे रिश्तों से, न ही तुम्हारे काम से और न ही धन से हो सकता है। खुशियों का जन्म केवल और केवल तुम्हारे भीतर से हो सकता है। प्रसन्नता के लिए तुम्हें संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता की खोज मनुष्य को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही करनी चाहिए। धन, रिश्ते, कार्य, इन सब से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता लंबे समय तक नहीं टिकती है। यह सभी वस्तुएं तुम्हारी खुशियों की वृद्धि अवश्य कर सकती है, किंतु कभी भी तुम्हें असली खुशियां प्रदान नहीं कर सकती है। सुख और खुशियों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। आवश्यक यह नहीं है कि संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने के बाद भी तुम प्रसन्न भी रहो। प्रसन्नता का सुखों से कोई नाता नहीं होता है। बिना किसी सुख या सुविधा के भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। और इसी के उलट संसार में कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सभी सांसारिक सुखों के बावजूद भी प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। प्रसन्नता स्वयं में ही एक सुविधा है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती है। प्रसन्न रहने के लिए तुम्हें अपने मन को स्वच्छ और अपनी नियत को साफ बनाना होगा। जिस व्यक्ति के मन में ही खोट हो, वह व्यक्ति सदैव संसार की बुराइयों और कमियों को ही देखेगा, जिसके कारण वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसके अलावा तुम्हें स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर आत्मविश्वास भी बनाए रखना चाहिए। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी ही है।
यदि तुम संसार की असल खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उन खुशियों को अपने भीतर से ही खोजना होगा। तुम्हें अपने जीवन की सुख सुविधाओं को कभी भी अपनी खुशियों से नहीं जोड़ना चाहिए। संसार की अनगिनत सुख सुविधाएं भी तुम्हें तुम्हारी असल खुशियां प्राप्त नहीं करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।